नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। हम आपकी सीटेट की तैयारी पूरी रणनीति के साथ करा रहे हैं। अगर आपको पूरी रणनीति के साथ तैयारी करनी है, फ्री में तैयारी करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है? ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं वीडियो में जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भैया, वीडियो को पूरा वॉच करें। क्या गौरैया, कौवा, कोयल, कलचिड़ी? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बिल्कुल भैया, गौरैया कहाँ बनाती है अपना घोंसला, ये आपको कमेंट करना है। ये भी आपसे पूछा जाता है। कौवा, कौवा जो होता है वो सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। कहाँ? सबसे ऊंची डाल पर ये अपना घोंसला बनाता है। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवा के घोंसले में अपना अंडा देती है। कलचिड़ी की बात की जाए तो ये पत्थरों के बीच, कहाँ? पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। ये भी आप ध्यान रखना, कहाँ? पत्थरों के बीच, ठीक है साथियों। पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, ठीक है साथियों। फिलहाल किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये कलचिड़ी पक्षी होता है, इसकी चोंच जो है वो अंदर से लाल होती है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ जो है उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है भैया, ठीक है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे प्रधान के मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन की बात की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दो क्वेश्चन बन गए भैया। एक ये आप ध्यान रखना कि कार्यरत राष्ट्रपति का कौन है जिनकी मृत्यु हुई है, तो वो जाकिर हुसैन है, ठीक है। ये भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वे वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला, कहाँ की है ये? शिमला की है, के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? चीड़ का, नारियल, सेब या लीची? आप इनमें से देखेंगे सबसे बड़ा पेड़ कौन है? सबसे बड़ा पेड़ आपका नारियल है भैया, ठीक है। आपको मोहिनी अट्टम पूछा जाता है, कहाँ कहाँ है? एक बार कमेंट करना है, ठीक है साथियों। बिल्कुल, कथकली कहाँ कहाँ है? ये भी आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है भैया? कौवा, अभी मैंने आपको बताया। क्या गौरैया, कोयल? क्या इनमें से कोई नहीं? कोयल तो अपना घोंसला बनाती ही नहीं है। तो अब आपकी दो ऑप्शंस, तीन ऑप्शंस बचे हैं आपके पास, तो आपको कमेंट करना है। बिल्कुल, वेरी गुड भैया, ये आपकी गौरैया जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करके भैया। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र से एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डैश डैश कहा जा सकता है? घटना वृत्तांत अभिलेख, पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना कार्य? क्या होगा? क्या कहा उसने? वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र से एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे, जिससे कि आगे आपका जो टीचर है वो उन समस्याओं को या प्रगति को देख सके, बच्चे के बारे में जान सके। तो क्या होगा? ये पोर्टफोलियो की बात कर रहा है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कम टाइम में अच्छा कंटेंट प्रकाश क्लासेस। डैश डैश कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? कोयल, कौवा, गौरैया,
दर्जी चिड़िया। दर्जी चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है भैया? दर्जी चिड़िया दो पत्तों को सीकर, अपनी चोंच से सीकर बनाती है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? तो ये आपका कौवा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होती है? रूखी और बच्चों के द्वारा समझने की कठिन होनी चाहिए। कठिन शब्द आए नेगेटिव पॉइंट होता है भैया। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देना नहीं चाहिए भैया, ठीक है। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, नहीं भैया, सिर्फ औपचारिक नहीं, अनौपचारिक भी होनी चाहिए। औपचारिक क्या होती है? औपचारिक जो चार दीवारों के अंदर शिक्षा दी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। वो बच्चा, अगर उसकी भाषा में कोई चीज़ पढ़ाई जाएगी तो डेफिनेटली भैया बहुत जल्दी बच्चा सीखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, या वाष्पीकरण को परिभाषा दें और बच्चों को याद करने के लिए कहें। याद करने वाला नेगेटिव पॉइंट है भैया, ठीक है। अब आपके पास 3 बच्चे हैं, इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? कमेंट 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए चर्चा प्रारंभ करनी होगी टीचर को, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन भैया क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैकट्स पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता पक्षी, शक्करखोरा, वया या कलचिड़ी? शक्करखोरा आपका कहाँ बनाता है? तो ये लटकता हुआ, आपने देखा होगा, लटकता हुआ भैया घोंसला बनाता है, ये आप ध्यान रखना। लटकता हुआ बड़ा सुंदर होता है, लटकता हुआ घोंसला, ठीक है साथियों, ये भी आप ध्यान रखना। और कलचिड़ी की बात की जाए तो ये पत्थरों के बीच बनाता है। कहाँ? पत्थरों के बीच, ठीक है, पत्थरों के बीच, ठीक है साथियों, बिल्कुल। फाख्ता पक्षी जो हो जाएगा वो कैकट्स के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। अगला क्वेश्चन, ईवीएस में मानचित्रण कौशल रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, या फिर लैंडस्केप खींचने के लिए कौशल को विकसित करता है, या पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है? क्या होगा राइट आंसर 10 नंबर का? मानचित्र आपको दिखाना है बच्चों को, तो आप मानचित्र के बारे में पढ़ा भी रहे हैं भैया, तो आप बच्चों में क्या डेवलप करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है भैया किसमें? शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों को सीखने में, पाठ चर्चा के भार को कम करने और विशिष्ट उपकरणों को पेश करने में, या पाठ चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों की सार्थकता पूर्वक सीखने में? 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। पाठ चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? रहने के लिए, अंडे देने के लिए, मौसम से बचने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? अंडे देने के लिए कहीं ना कहीं पक्षी जो हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव साहेब अम्बेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो संविधान जो आपका है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन,
पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है। बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना भैया। जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा अब किस राज्य का है? कमेंट करना है। क्या तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? तो आप बताइए भैया। 14 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट होगा, ये तेलंगाना का है। अब ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन करके, क्या पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंधन करके, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, या अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे? क्या होगा 15 नंबर का राइट आंसर? वेरी गुड। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिला देंगे तो ये हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे मैथ में भी आपका प्राइमरी लेवल में देखेंगे तो ईवीएस इन्वॉल्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्यों के एवं मुद्दों का। तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका 4 राइट हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, या विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्तियों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, या विद्यार्थियों को उनके पास आस पड़ोस में उपलब्ध व्यवसाय के लिए तैयार करना। क्या होगा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य? 17 नंबर का राइट आंसर आपका लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। ठीक है साथियों, कम टाइम में अच्छा कंटेंट प्रकाश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों से जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रिया की अभिकल्पना की गई है भैया। तो अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, भोजन से संबंधित संप्रत्तियों के सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए, या विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन में से खोज करने के लिए अनुमति देने के लिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना। जब बच्चा अपने आप खोज करेगा तो उन चीज़ों को अटैक होगा और बहुत जल्दी से उन चीज़ों को सीखेगा। अगला क्वेश्चन। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें भैया, किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग अलग पढ़ाएं, या स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। 19 नंबर राइट आंसर। बिल्कुल, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करना चाहिए। जो स्पर्श करके बच्चा सीखेगा ना भैया, वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का ये उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है पाठ के अंत में, पाठ के आरंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है, या शिक्षण अधिगम के दौरान। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे भैया। जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हो तभी पाठ का उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। आप आकलन के लिए किस साधन का चुनाव करेंगे? क्या अवलोकन का, क्रम निर्धारण मापनी का, जांच सूची का, या सहपाठी आकलन का? 21 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, आपको अवलोकन करना है भैया। अवलोकन का मतलब क्या होता है? आंकड़ों को संग्रह करने की एक प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, ये राइट होगा, अवलोकन। अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में, इसके लिए कट गया है थोड़ा, बेहद सॉरी भैया।
पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है। शिक्षक शिक्षार्थी विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्रित करे। ये मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। ये विद्यार्थियों द्वारा नवीन नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। ये विद्यार्थी के सीखने के बारे में सूचना देता है। इसे भूल जाइए आप, ठीक है। बिल्कुल, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 22 का राइट आंसर आपका ये विद्यार्थियों द्वारा नवीन या नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति जो 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? आरंभिक स्तर, मध्य स्तर या बुनियादी स्तर? या फिर भैया इनके ऑप्शन इधर हैं, केवल ए, केवल बी, ए और सी, बी और सी। क्या होगा 23 का राइट आंसर? बिल्कुल, यानी हमारा मध्य स्तर नहीं होता भैया, बुनियादी स्तर और आरंभिक स्तर, यानी हमारा ए और सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण करना, बिल्कुल हो सकता है। क्या? क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना या तथ्यों को अनुस्मरण करना? 24 का राइट आंसर क्या होगा? क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, यही हमारा कौशल नहीं है भैया। परिभाषित नहीं करेंगे, मानचित्रण भी करेंगे, जांच भी करेंगे, अनुसरण भी करेंगे, लेकिन परिभाषित नहीं करना। परिभाषा तो बच्चा जानता ही नहीं है, एक छोटा है। ठीक है साथियों, थीम, परिवार तथा मित्र, निम्न में से कौन सा उप थीम है? चीज हम बनाते हैं और करते हैं, ये भी हमारी थीम है। कार्य और खेल, भोजन एवं जल, हमारा आश्रय। तो उप थीम की बात की जाए, कार्य और खेल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं को की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी? मृदा में प्याज के बीजों को बोने से पहले फसल काटने तक के चरण को, ये थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? क्या ये राइट होगा? लबड़ के विलयन से आप लबड़ कैसे पृथक करेंगे? या पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? ठीक है साथियों, अपसारी का मतलब होता है खुला हुआ प्रश्न, यानी लबड़ के विलयन में आप लबड़ कैसे पृथक करेंगे, बच्चों से पूछोगे, अलग अलग तरीके से तकनीकी बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। क्रम निर्धारण मापनी द्वारा, पेपर पेन परीक्षा द्वारा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा या मौखिक परीक्षा द्वारा? 27 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सी बात को प्रस्तावित करता है? इसी बात को प्रस्तावित करता है। शिक्षक निर्देश देता है तथा शिक्षार्थियों के सब अपेक्षा करता है कि वह उनका पालन करें व अनुशासित रहें। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों में उन्हें लिखने को कहता है। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि मत करें, वे अवलोकन करें, खोज करें, अन्वेषण करें। यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को करते हैं। निम्न में से कौन सा उनमें से प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर व तथा टीम की भावना, ये हमारा राइट होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, व्याख्या आप बच्चों के सामने करोगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चौक एवं टॉक विधि क्या होगी? जांच आधारित शिक्षण विधि, जग एवं मग पद्धति। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
बिल्कुल भैया, जांच आधारित शिक्षण हमारा राइट होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल मुफ्त में तैयारी भैया। जय हिंद साथियों।